नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एंशिएंट इंडिया फाइल्स 7 में। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है भारत के सबसे पवित्र शिव धामों में से एक केदारनाथ मंदिर। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, वास्तुकला और रहस्यों का अद्भुत संगम है। क्या वास्तव में इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था? आदि शंकराचार्य का इससे क्या संबंध है? और आखिर 2013 की भीषण आपदा में यह मंदिर कैसे सुरक्षित बच गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास। केदारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और पंच केदार का सबसे प्रमुख मंदिर है। सदियों से यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी जोड़। एक पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही रिश्तेदारों के वध के पाप से मुक्ति चाहते थे। वे भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे। कथा के अनुसार भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे और बैल का रूप धारण कर गुप्तकाशी की ओर चले गए। भीम ने उस बैल को पहचान लिया और उसे पकड़ने का प्रयास किया। तभी बैल धरती में समाने लगा। उसका कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, जबकि शरीर के अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। यही 5 स्थान आज पंच केदार कहलाते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी जोड़। एक मंदिर का निर्माण। लोक मान्यता है कि सबसे पहले पांडवों ने यहाँ शिव मंदिर बनवाया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस प्राचीन तीर्थ का पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन कराया। उनके प्रयासों से केदारनाथ पूरे भारत के प्रमुख तीर्थों में शामिल हुआ। मंदिर के पीछे आज भी आदि शंकराचार्य की समाधि मानी जाती है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी जोड़। एक अद्भुत वास्तुकला। केदारनाथ मंदिर विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। इन भारी पत्थरों को बिना आधुनिक मशीनों के जोड़ना आज भी इंजीनियरों के लिए आश्चर्य का विषय है। मंदिर ने सदियों तक बर्फ, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी जोड़। एक 2013 की विनाशकारी आपदा। जून 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और भूस्खलन आया। पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन मंदिर लगभग सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे आकर एक विशाल चट्टान रुक गई, जिसने तेज मलबे और पानी का बड़ा हिस्सा दूसरी दिशा में मोड़ दिया। इस चट्टान को आज श्रद्धालु भीमशिला के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, जबकि अनेक श्रद्धालु इसे दैवीय संरक्षण का प्रतीक मानते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया जोड़। एक सर्दियों में क्या होता है? भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ मंदिर लगभग 6 महीने बंद रहता है। इस दौरान भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ले जाई जाती है, जहां नियमित पूजा जारी रहती है। गर्मियों में कपाट खुलने पर लाखों श्रद्धालु फिर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया जोड़। एक केदारनाथ का धार्मिक महत्व। केदारनाथ केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। मान्यता है कि सच्चे मन से यहां भगवान शिव के दर्शन करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। सदियों से ऋषि, संत और श्रद्धालु इस धाम की यात्रा करते आए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी जोड़। एक निष्कर्ष। केदारनाथ का इतिहास केवल पत्थरों से बने एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये भारत की प्राचीन संस्कृति, सनातन परंपरा, अद्भुत वास्तुकला और अटूट आस्था का जीवन प्रतीक है। चाहे इसे पौराणिक कथा के रूप में देखें या ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, केदारनाथ सदियों से करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तारांकन जय बाबा केदार, हर हर महादेव। तारांकन करते हैं मानो टूटे हुए भगवान को दोबारा जोड़ रहे हों। सबसे पहले आता है केदारनाथ, जहां शिव का कुबड़ और पिछला भाग विराजमान है, पंच केदार का हृदय। फिर तुंगनाथ, जहां उनकी भुजाएं प्रकट हुई। तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जो लगभग 12,500 फुट की ऊंचाई पर खड़ा है। मान्यता है कि यहीं भगवान राम ने रावण वध के बाद अपने पाप का प्रायश्चित किया था। तीसरे हैं रुद्रनाथ, जहां शिव का मुख पूजा जाता है, घने बुग्यालों और खतरनाक। और फिर 2009 में वो रहस्य सुलझा। काठमांडू से करीब 20 किलोमीटर दूर भक्तपुर के पास बसे एक प्राचीन मंदिर डोलेश्वर महादेव को खुद केदारनाथ के मुख्य पुजारी ने आधिकारिक रूप से भगवान केदारनाथ का वही खोया हुआ सिर घोषित किया। सैकड़ों साल से जिस रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया था, वो हमारे ही समय में जाकर पूरा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि डोलेश्वर महादेव को नेपाल में सदियों से एक बिल्कुल अलग शिव मंदिर के रूप में पूजा जाता रहा था, और किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था कि ये वही खोया हुआ केदार मस्तक है। कई सालों की खोज और अध्ययन के बाद केदारनाथ के तत्कालीन मुख्य पुजारी ने इस रिश्ते की पुष्टि की, और दोनों मंदिरों को एक ही भगवान के 2 रूप मान लिया गया। इसका मतलब है कि शिव का यह टूटा हुआ शरीर सिर्फ 5 पहाड़ों को नहीं, बल्कि 2 देशों को भी एक अटूट धागे में बांधता है। भारत में उनका धड़ और नेपाल में उनका मस्तक। एक ही भगवान, 2 सरहदें और एक ऐसी आस्था जो किसी नक्शे की लकीरों को नहीं मानती।
पर पंच केदार की इस कहानी से भी पुरानी एक और कथा है जो बताती है कि को इस धरती से बांध दिया। और शिव पुराण एक और अद्भुत बात कहता है, जो भी भक्त केदारनाथ के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए अपने प्राण त्याग देता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि महाभारत भी केदार को एक ऐसा तीर्थ बताता है जहाँ का पुण्य 1000 गायों के दान के बराबर है। यानी ये भूमि पांडवों से भी बहुत पहले से पवित्र थी। नर नारायण की उस तपस्या ने इसे शिव का स्थायी घर बनाया, तो पांडवों की खोज ने इसे बैल रूपी शिव का वो रहस्य दिया जिसे हम आज पंच केदार कहते हैं। दो अलग अलग युगों की दो कहानियां आकर एक ही धाम में मिल जाती हैं और इसी को केदारनाथ की असली स्थापना कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस मंदिर को हम आज देखते हैं वो कब और कैसे बना, और सबसे बड़ा रहस्य 12,000 फुट की उस ऊंचाई पर जहां आज की भारी मशीनें भी हाँफ जाती हैं, हमारे पूर्वजों ने ऐसा ढांचा कैसे खड़ा कर दिया जिसे प्रकृति भी आज तक हिला नहीं पाई। ये मंदिर लगभग 11,753 फुट की ऊंचाई पर केदारनाथ की बर्फीली चोटी के ठीक नीचे एक ऐसे मैदान पर बना है जहां एक ओर मंदाकिनी और दूसरी ओर सरस्वती नदी बहती है। इसका शिखर भूरे पत्थरों से बना और सोने के कलश से सजा हुआ बादलों के बीच से झांकता है, मानो धरती और आकाश को जोड़ता हुआ कोई सेतु हो। IIT मद्रास के वैज्ञानिकों की एक स्टडी बताती है कि केदारनाथ मंदिर मल्टी लीफ ड्राई स्टैक स्टोन मेसनरी से बना है, यानी बिना किसी सीमेंट या गाड़े के सिर्फ भारी भरकम पत्थरों को इस तरह आपस में पिरोया गया है कि पूरी इमारत एक जीवित इकाई की तरह बर्ताव करती है। भूकंप की लहरें आई या पानी का सैलाब, ये ढांचा टूटता नहीं, बस कांप कर फिर संभल जाता है। पर इसका सबसे बड़ा इम्तिहान तो सदियों पहले हो चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि लिटिल आइस एज के दौरान 13वीं से 17वीं सदी के बीच यह मंदिर लगभग 400 साल तक ग्लेशियर की मोटी बर्फ के नीचे पूरी तरह दब गया था। 400 साल का बर्फ का दबाव, ग्लेशियर का लगातार खिसकना, और फिर भी जब बर्फ पिघली तो मंदिर वहीं का वहीं खड़ा था। जरा सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्से झोपड़ियां बनाना सीख रहे थे, तब हमारे पूर्वजों ने इन कठिन दुर्गम पहाड़ों पर ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जिसे हिलाने से प्रकृति भी डरती है। पर इस मंदिर को आज का रूप देने वाला कोई हिमालयी संत नहीं था। वो हजारों किलोमीटर दूर सुदूर दक्षिण के केरल का एक बालक था, आदि शंकराचार्य। कहा जाता है कि सिर्फ 8 साल की उम्र में संन्यास लेकर इस बालक ने पूरे भारत को अपने पैरों से नाप डाला। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उन्होंने बिखरे हुए सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने के लिए चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए, और 8वीं सदी में इसी उजड़े हुए केदार धाम को उन्होंने दोबारा जीवित किया। उन्होंने भारत के चारों कोनों को 4 धामों से बांध दिया। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और पूरब में जगन्नाथपुरी। एक ऐसी सोच जो 1000 साल पहले बिना किसी रेल या सड़क के पूरे उपमहाद्वीप को एक ही आध्यात्मिक धागे में पिरो देती है, और इस पूरे नक्शे के हृदय में धड़कता था केदारनाथ। पर सबसे रहस्यमयी बात उनका अंत है। मान्यता है कि सारे भारत को जोड़ने के बाद मात्र 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पीछे अपनी देह त्याग दी और ज्योति में लीन हो गए। जो समाधि स्थल 2013 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ था, उसे फिर से भव्य रूप में खड़ा किया गया है। पर एक सवाल आज भी बाकी है, दक्षिण के इस संत का इस हिमालयी धाम से आखिर क्या गहरा रिश्ता था? इसका जवाब मंदिर की एक अनोखी परंपरा में छिपा है। 1810 के ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर में साफ लिखा है कि केदारनाथ के मुख्य पुजारी, जिसे रावल कहते हैं, हमेशा दक्षिण भारत का एक नंबूदरी ब्राह्मण ही होना चाहिए, ठीक आदि शंकराचार्य की तरह। हिमालय के इस भगवान की पूजा 2000 किलोमीटर दूर केरल से आए एक ब्राह्मण के बिना आज भी अधूरी मानी जाती है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये रावल खुद अपने हाथों से मुख्य पूजा नहीं करते। वो नीचे उखीमठ में रहते हैं और मंदिर में पूजा के लिए अपने चेलों को नियुक्त करते हैं। इतिहास बताता है कि इस पद पर 2 अलग अलग परंपराओं का दावा रहा है। एक ओर केरल के नंबूदरी ब्राह्मण, तो दूसरी ओर दक्कन से आए जंगम गोसाई। भगवान एक, पर उन तक पहुंचने के रास्ते पर सदियों से खींचतान चलती रही, और इस खींचतान के पीछे सिर्फ आस्था नहीं, अपार धन दौलत भी थी। ब्रिटिश गजेटियर के मुताबिक 100 साल पहले ही इस मंदिर को हर साल लगभग 9,000 रुपए का चढ़ावा आता था। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। सोने का कलश, चांदी के छत्र और देश भर से आती भेंट ने इस बर्फीले धाम को एक ऐसा खजाना बना दिया था जिस पर नजरें गड़नी तय थीं। और ये खींचतान सिर्फ आस्था की नहीं थी। ब्रिटिश दस्तावेज बताते हैं कि 1896 में इस मंदिर के नियंत्रण को लेकर एक बड़ा विवाद अदालत तक पहुंचा, जिसके बाद रावल को टिहरी गढ़वाल के राजा के अधीन कर दिया गया। जहां इतनी आस्था और इतना चढ़ावा हो, वहां सत्ता की जंग होना तय था। पर इस पूरी कहानी में एक तबका ऐसा भी था जिसका नाम इतिहास ने लगभग भुला दिया। जरा सोचिए, 12,000 फुट की उस बर्फीली ऊंचाई पर जहां न खेती होती है, न कोई बाजार, वहां सदियों से आते लाखों भूखे थके यात्रियों का पेट आखिर कौन भरता था? इसका जवाब है वो गुमनाम हाथ, जिन्होंने बिना किसी नाम या शोहरत के इस पूरी यात्रा को जिंदा रखा। ब्रिटिश गजेटियर इन भूले हुए दानदाताओं का पूरा हिसाब रखता है। पूरी यात्रा की वो नींव है जो किसी कैमरे में कैद नहीं होती। लेकिन इस मंदिर का एक और सच है जो शायद सबसे रहस्यमयी है। साल के पूरे 6 महीने केदारनाथ बर्फ की एक मोटी चादर में पूरी तरह ढक जाता है और इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कोई पुजारी नहीं, कोई श्रद्धालु नहीं, इंसानों की कोई आहट नहीं। तो फिर उन 6 महीनों में उस बंद और सुनसान गर्भगृह में भगवान की पूजा आखिर कौन करता है? जब कपाट बंद होते हैं तो बाबा केदार की डोली
पूरे विधि विधान के साथ नीचे ओखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर लाई जाती है, जो सर्दियों में उनका घर बन जाता है। पर ऊपर उस बर्फ में दबे मंदिर में एक अखंड ज्योति जलती हुई छोड़ दी जाती है, एक दीपक जो महीनों तक बिना किसी इंसानी हाथ के जलता रहता है। स्थानीय मान्यता कहती है कि उन 6 महीनों में जब वहां एक भी इंसान नहीं होता, तब स्वयं देवता और भैरवनाथ उस मंदिर की रक्षा करते हैं। भैरवनाथ को केदारनाथ का क्षेत्रपाल यानी उसका रक्षक माना जाता है। और सबसे अद्भुत बात, जब 6 महीने बाद कपाट दोबारा खुलते हैं तो वो अखंड ज्योति अक्सर वैसे ही जलती हुई मिलती है जैसे किसी ने अभी अभी उसे संभाला हो। यही वजह है कि केदारनाथ के दर्शन को तब तक अधूरा माना जाता है जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन न कर लें। पहाड़ के लोग कहते हैं कि जो इस रक्षक देवता को भूल जाता है, बाबा केदार भी उससे रूठ जाते हैं। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, एक जीवित ऊर्जा का केंद्र है जिसकी अपनी मर्जी है, अपने नियम हैं। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर रही है तो एक पल रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अब हम आपको उस एक रात तक ले चलेंगे जब यही जीवंत मंदिर मौत के तांडव के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा रह गया था। और कमेंट में लिखना न भूले, जय केदारनाथ। 16 जून 2013। 2 दिन की उस अंधाधुंध बारिश में आसमान मानो फट पड़ा और मंदिर से 3 किलोमीटर ऊपर मौजूद चौराबाड़ी झील का पानी अपनी क्षमता से कई गुना बढ़ गया। 17 जून की सुबह लगभग 6:45 बजे बर्फ और मलबे की उसकी वो कच्ची दीवार एक भयानक धमाके के साथ टूट गई। जो पहाड़ से नीचे उतरा वो सिर्फ पानी नहीं था, पानी, कीचड़ और ट्रकों जितने बड़े पत्थरों का एक बहता हुआ जिंदा पहाड़, जिसे विज्ञान डेब्रिस फ्लो कहता है। पलक झपकते ही केदारपुरी का सब कुछ मिट्टी में मिल गया, घर, धर्मशालाएं और हजारों इंसान। उस रात मौत हर तरफ नाच रही थी, पर तभी वो हुआ जिसे आज भी कोई समझा नहीं पाता। ऊपर से बहकर एक विशाल चट्टान आई और ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे आकर रुक गई। 1000 टन की वो चट्टान एक ढाल बन गई। उसने पानी के उस राक्षसी सैलाब को 2 हिस्सों में चीर दिया और सारा मलबा मंदिर के दाएं बाएं से निकल गया। आज उसे दुनिया भीमशिला कहती है। जब वो सैलाब उतरा तो चारों ओर सब कुछ तबाह था, पर केदारनाथ का मंदिर वहीं का वहीं खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। दुनिया भर के भूवैज्ञानिक इसे एक जियोलॉजिकल अनोमली, एक इत्तेफाका कहते हैं। विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन आस्था जानती है कि ये उसी तथास्तु का भौतिक रूप था जो युगों पहले नर नारायण को दिया गया था। ये तबाही वहीं सिखाती है जो सदियों से शिव सिखाते आए हैं। जब जब इंसान ने अपने अहंकार में प्रकृति को चुनौती दी, प्रकृति ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जरा भी नहीं टिकी। वो अगले ही साल फिर उसी जानलेवा रास्ते पर चल पड़े। लेकिन 2013 की वो प्रलय शायद इस कहानी का अंत नहीं थी। शिव पुराण और स्थानीय मान्यताओं में एक भविष्यवाणी दर्ज है कि एक दिन केदार घाटी के दोनों ओर खड़े नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और जिस दिन ये दोनों पर्वत मिलेंगे, केदारनाथ का ये मार्ग हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उस दिन के बाद शिव की पूजा एक नए स्थान पर होगी जिसे भविष्य केदार कहा जाएगा। और डराने वाली बात यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी मानता है कि यहाँ का ग्लेशियर सिस्टम आज भी सक्रिय है। जो बैल रूपी शिव युगों पहले यहाँ समाये, जिनका खोया सिर हमने अब भी सुलझाया और जिन पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी अब भी बाकी है। इस धाम का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी अध्याय शायद अब भी आना बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि केदारनाथ की ही तरह बद्रीनाथ धाम की वो अखंड ज्योति पूरे 180 दिन तक एक बंद कमरे में बिना किसी इंसानी मदद के कैसे जलती रहती है, तो स्क्रीन पर दिख रही बद्रीनाथ धाम की वीडियो को जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें और पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय केदारनाथ, हर हर महादेव।